अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है अपने बेसिक एनवायरनमेंट की सेटिंग जो है वो देखी थी। मैं आपके यहाँ पे जो डिफरेंट किस्म के हमारे पास ये आइकन जो आ रहे हैं, ये क्या क्या काम जो हमारे आ सकते हैं। आज हम जो है एक्चुअल काम स्टार्ट करेंगे और एक्चुअल काम स्टार्ट करने में आज जो हम देखेंगे वो ये चीज़ें हैं कि आप किस तरह से अपने स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम जो है सेट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप किस तरह से जो है नंबर ऑफ डेज, यानी आपने संडे ऑफ रखना है या संडे जो है या सैटरडे और संडे जो है दोनों ऑफ रखने हैं, या सैटरडे ऑन करना है, या बाकी दिनों में भी अगर कुछ दिन आपने ऑफ करना है, जिस तरह कुछ स्कूल्स के अंदर जो फ्राइडे भी ऑफ हो सकता है, तो वो आपने किस तरह से एडजस्ट करने हैं। और इसके अलावा जो है आपने हर दिन के अंदर कितने लेक्चर्स रखने होते हैं। आपको पता है कि स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो लेक्चर्स की तादाद होती है एक दिन के अंदर वो डिफरेंट होती है, तो उनको भी हम जो है सेट करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले जो है फाइल के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे आके जो है वो न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विजिट स्टार्ट होकर सामने आ जाएगा। इसके तकरीबन 7 स्टेप्स हैं। आज हम जो है पहले स्टेप के ऊपर बात करेंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास वो आ जाता है नेम ऑफ स्कूल, कि आपके स्कूल का जो है वो नेम क्या है। यहाँ पे हम कोई सा भी जो है कोई एक नाम रख लेते हैं, ABC स्कूल सिस्टम जो है ये कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो आपका नाम आ जाएगा। सेशन जो है या एकेडमिक ईयर जो है आपने जो भी रखना है 2020-21 से, जिस तरह हमारे पास जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपने कुछ सेमेस्टर वाइज भी करना है तो फिर भी ओके है, आप इसे बाद में चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने उसे एक सेमेस्टर यानी 6 माह के लिए चलाना तो फिर भी ओके है, कोई इशू नहीं। आप ये एकेडमिक ईयर लिखा रहने दें, या अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इसे जो है वो एडिट भी कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास रजिस्ट्रेशन नेम है, यानी जिस रजिस्ट्रेशन नेम के ऊपर सॉफ्टवेयर आपका चल रहा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसकी हमें जरूरत आमतौर पे पेश नहीं आती। हम आ जाते हैं यहाँ पे जो हमारा आज का मेन काम है वो ये कि आपके लेक्चर्स पर डे, यानी यहाँ पे उन्होंने पीरियड्स पर डे जो है वो लिखा हुआ है। ये हमारे पास जो कितने हमने रखने हैं हम इनमें जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट हो तो आप वहाँ पे 3 लेक्चर रख सकते हैं। स्कूल या कॉलेज के अंदर खास तौर पे जो आपके 6 लेक्चर होते हैं, 7 लेक्चर हो सकते हैं, और स्कूल के अंदर आपके जो है 7 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जितने भी आपने लेक्चर्स रखने हैं वो यहाँ से आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे 6 लेक्चर जो एडजस्ट कर लेते हैं, और अगर जो है वो यहाँ पे आप जिस तरह इसे चेंज करेंगे तो आपसे पूछ लेगा कि क्या आप इसे जब चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम इसे यस कर देते हैं। हमने 6 लेक्चर जो है करने हैं, और इसके साथ जो असल चीज़ है वो है बेल टाइम्स एंड रीनेम पीरियड्स जो हैं। यानी आप जैसे इसे ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अगर देखें, मैं ज़रा इसे जो है वो जूम आउट कर लेता हूँ, ये हमारे पास जो है वो विंडो ओपन होके आ गई है। यहाँ पे हमारे पास अब 6 लेक्चर्स हैं। इनके नाम जो इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, और इनकी आगे जो है वो शॉर्ट टर्म भी लिखी हुई है, और साथ इनके टाइम भी लिखा हुआ है, और स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, और साथ इसके जो है वो लेंथ वगैरह लिखी हुई है। और अगर हम इन्हें प्रिंटिंग अंदर लेके आना चाह रहे हैं तो यहाँ पे यस लिखा होगा, अगर नहीं लेके आना चाहते तो यहाँ पे हम नो कर सकते हैं। अब हम जो है किसी एक को जो चेंज करना चाह रहे हैं, चूंकि हमने इनका नाम भी अपने हिसाब से रखना होता है, और इसके अलावा हमने इनका स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम भी अपने हिसाब से रखना है, क्योंकि आपको पता है लेक्चर टाइम जो है स्कूल का डिफरेंट होता है, कॉलेज का डिफरेंट होता है, यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है, तो आपने फिर ये जो टाइमिंग है इसे चेंज करना होता है। तो हम पहले सेलेक्ट करके जो है यहाँ पे एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो है कोई सा भी नाम लिख लेते हैं, यानी इनकम्प्लीट में यहाँ पे लेक्चर 1 कर लेता हूँ। शॉर्ट में आप इससे जो है वो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, लेक 1 कर लेते हैं। ये शॉर्ट में इसके जो है वो आ जाएगा, यानी जहाँ पे आपको जो है आमतौर पे प्रिंटिंग के अंदर आपको शॉर्ट टर्म जो है नजर आ रही होती है, जो हम यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा फिर स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम हमारा जो है जिस तरह यहाँ पे 8 बजे है, आप इसे जो है 8:30 बजे भी लेके जा सकते हैं, यानी 8:30 बजे आपका पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, और कितने मिनट तक आपने लेके जाना है इसलिए यहाँ पे आप इसे आके जो चेंज कर सकते हैं। यानी आपका ये यहाँ से स्टार्ट होके 8:30 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है, यानी हम फर्ज करने कह देते हैं कि हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे जो है वो तकरीबन 50 मिनट या 1 घंटे का है, तो आप 9:30 तक इसे लेके जा सकते हैं। इस तरह से जो है ये काम करने के बाद आप इसे ओके कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइमिंग है वो आपकी इसी तरह से हो जाएगी 8:30 से लेके 9:30 बजे तक जो है। तो अब इसी तरह आपको तमाम जो ये अगली लेक्चर्स हैं इनको भी सेट करना पड़ेगा। अब इस तरह हमारे पास ये हम इसे जो है इस तरह से कर लेते हैं, लेक्चर 2 कर लेते हैं, और नीचे यहाँ पे हम जो है लेक्ट सिर्फ 2 कर लेते हैं, लेक्ट 2, इस तरह से जो है शॉर्टकट जिसका जो है। अब हमें पता है कि हमारा लेक्चर जो है वो खत्म हो रहा है 9:30 पे, तो ये अगला लेक्चर जो है 9:30 पे स्टार्ट हो जाएगा, और ये चलेगा हमारा जो है वो 10:30 तक जो है। इन 10:30 तक हम इसे ले जाते हैं, यहाँ पे 10:30 तक जो है हमारे पास ये आ जाएगा, और इससे जो है यहाँ पे ओके कर देते हैं।
अब ये अगला हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह आप बाकी जो लेक्चर्स हैं उनके भी एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। डिफॉल्ट इसका चूंकि 45 मिनट का आया हुआ था, आप इसे जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप इसे जो है चेंज करके जो है 60 मिनट्स तक जो है, या अगर आपने जो है 1.5 आवर का रखना है यानी 90 मिनट्स का रखना है तो आप उसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। 40 का करना है, 50 का करना है, जितना भी आपने करना है आप इसे जो है डबल क्लिक कर लें या सिलेक्ट करने के बाद आप एडिट पे क्लिक कर दें, या आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा और ओपन होने के बाद आप यहाँ पे इसे जो है फिर सेट कर सकते हैं। ओके जी, ये सेट करने के बाद फिर जो है अगर आप इसके अंदर कोई ब्रेक ऐड करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें जो है स्टार्टिंग में होती हैं और बड़ी अहम होती हैं, क्योंकि आप जब इसे एडजस्ट कर देते हैं तो बाद में ज़रा इन्हें चेंज करना थोड़ा कह लें कि ज़रा मुश्किल हो जाता है। इस हिसाब से मुश्किल हो जाता है कि आपने फिर काफ़ी हद तक सेटिंग कर ली होती है, तो जब आप बाद में जाके कुछ इस तरह की जो चेंजिंग इसके अंदर करते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप बाद में जाके ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो लेक्चर है वो 30 मिनट्स की बजाय जो है 40 मिनट का हो जाएगा, तो आपको फिर सब के अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये आप पहले से डिसाइड कर लें और डिसाइड करने के बाद यहाँ पे जो है ना वो आप एडिशन करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे कोई ब्रेक ऐड करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर 3rd लेक्चर के बाद आप कोई ब्रेक रखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे फिर जो है वो ब्रेक का जो है वो लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 3rd लेक्चर जो है वो 10:45 पे जो है वो ख़त्म हो रहा है। हम यहाँ पे ब्रेक का कोई सा भी नाम रख लेते हैं। लेट्स से हम ये कह लेते हैं ब्रेक जस्ट कह लेते हैं, ये शॉर्ट ब्रेक हम कह लेते हैं। तो शॉर्ट ब्रेक के नाम से हम इसे जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसका नाम अगर आप जो है शॉर्टकट में लिखना चाह रहे हैं, लेट्स से हम इसे एस भी कर लेते हैं। स्टार्ट टाइम जो इसका वो हम कर लेते हैं वही 10:45 से हम स्टार्ट करके इसे 11 तक ले जाते हैं। 10:45 से हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं और इसे जो है वो हम 11 तक ले जाते हैं, 11:0 तक। ओके, अब यहाँ पे जो है टेक्स्ट फॉर प्रिंट आउट से जब आपने इसे प्रिंट आउट करना है, एक तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर में नजर आ रहा होगा, और जब आपने इसे प्रिंट करना है तब आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ जो है वो आ जाए। आप यहाँ पे कुछ भी जो है वो लिख सकते हैं, यानी आप यहाँ पे लंच ब्रेक कर लें तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे जो है, तो आप ये लिख के जो है जिस तरह हम यहाँ पे चलें ऐड कर लेते हैं, लंच ब्रेक कर लेते हैं इसे जो है, ये आप ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आप इसे जो है वो ओके कर दें, तो ये आपकी ये जो है ब्रेक जो है वो ऐड हो जाएगी। हमने यहाँ पे सिर्फ जो एक हमारी चीज मिसिंग हो गई थी, हमने ब्रेक पोजीशन जो है वो ऐड नहीं की, हम ब्रेक पोजीशन जो है वो ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है ये आप बता सकते हैं, जिस तरह हम ये कहते हैं दिस ब्रेक इज बिफोर पीरियड नंबर 4 जो है, तो यहाँ पे मैं इसे जो है ओके कर देता हूँ, और ओके करने के बाद जैसे ही करूँगा तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है पीरियड नंबर 4 से पहले जो है आपकी ये शॉर्ट ब्रेक जो है वो ऐड हो चुकी हुई है। तो इस तरह से आप जो है इसके अंदर ब्रेक्स वगैरह भी यहाँ पे क्लिक करते हुए जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये आ जाते हैं नीचे, एक तो ऑप्शन है, इनको हम देख लेते हैं। वी हैव अ डिफरेंट बेल टाइम्स इन डिफरेंट क्लासेज जो है। अगर आपकी बेल टाइम जो है वो डिफरेंट क्लासेज के अंदर डिफरेंट है तो फिर आप यहाँ पे ऑल क्लासेज के लिए इन बेल को सेट ना करें। फिर आप यहाँ पे जो है वो क्लिक करते हुए वो बता सकते हैं कि बेल 1 जो है ये किसके लिए है, बेल 2 जो है वो किसके लिए और किस क्लास के लिए वैलिड है। ठीक है जी, तो ये आप जो है वो यहाँ पे क्लासेस वगैरह जो है वो ऐड करके इनको सेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इस तरफ नहीं जाते, हम अभी जो है वो सिर्फ बात कर लेंगे, हमारे पास तमाम क्लासेस के लिए एक ही चीज़ है। हम इस पर जो है फिर किसी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बात कर लेंगे कि आप इसे किस तरह से जो है फिर चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह जो है ये दूसरी ऑप्शन भी हमारे पास, द पीरियड हैज़ डिफरेंट बेल्स ऑन सम डेज जो है, यानी हमारे पास फर्ज कर लें लेक्चर 4 जो है ये कुछ डेज के अंदर जो है आपका टाइमिंग इसके डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर जिस तरह फ्राइडे के अंदर क्या होता है कि कई दफ़ा आपने देखा होगा अक्सर स्कूल या कॉलेजेस के अंदर जो है वो लेक्चर छोटे होते हैं, या छुट्टी जल्दी होनी होती है, या हाफ डे होता है, या कोई और दिन भी हो सकता है, फ्राइडे के अलावा सैटरडे भी आपका हाफ डे हो सकता है। तो उन दिनों में आपकी जो है वो किसी लेक्चर की जो है वो टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है, तो आप उसको फिर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम जो वो कह लें कि हम ये यूनिफॉर्म जो टाइमिंग है इसी के साथ चलते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ गई कि पीरियड्स पर डे में आपने पहले पीरियड्स वगैरह सेट कर लेने, लेक्चर सेट कर लेने हैं, और उसके बाद आपने बेल टाइम किस तरह से जो है वो सेट करनी है। अब दूसरी चीज़ जो है हमारे पास होती है नंबर ऑफ डेज जो है। नंबर ऑफ डेज में आप देख लें कि कई जगहों पे जो है आपके नंबर ऑफ डेज जो है वो आपके 5 होते हैं, कई जगहों पे भी आपके 6 भी हो सकते हैं, जिस तरह हमारे पास कुछ दिनों में 6 भी आ सकते हैं। हम इसे यस कर देते हैं, और यस करने के बाद जो अगर आप इनको जो है कुछ नेम देना चाह रहे हैं, जिस तरह आपको पता है हमारे पास नेम जो है वैसे डिफ़ॉल्ट जो है वो ये होते हैं। अगर आप इनके कोई नाम चेंज करना चाह रहे हैं, शॉर्टकट में इस तरह से इनके नाम आ जाएंगे, तो आप वो नाम वगैरह यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने बता देना है कि वीकेंड ऑब्जेक्ट आपका जो है वो क्या होगा। वीकेंड आपका जो है फ्राइडे सैटरडे होगा, अगर आप ये करना चाह रहे हैं थर्सडे फ्राइडे होगा, या सैटरडे संडे होगा, तो आप यहाँ पे फिर जो है बता सकते हैं कि हमारा सैटरडे संडे जो है वो वीकेंड होगा।
नंबर ऑफ डेज अलबत्ता आपने 6 जो है वो सेट कर लिए होंगे, तो नंबर ऑफ डेज आपके पास जो है वो 6 ही आ रहे होंगे। और उसके बाद हम आपका वीकेंड जो है वो यहाँ पे कंसिडर जो है वो सैटरडे संडे हो रहा होगा। अगर आप उन्हें जो कुछ उसमें चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप फिर जो है वो रीनेम डेज में जाके जो है उनके नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप जो नंबर ऑफ डेज जो है कम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम 4 कर देते हैं, यस करेंगे तो हमारे पास ये देखें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आ जाएगा, 4 दिन आ जाएंगे। और अगर हम जो है 5 रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम ओके कर देंगे, यस कर देंगे, 5 दिन आपके पास आ जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं और वीकेंड आपका जो है वो यहाँ पे फिर शो होना शुरू हो जाएगा 7 जो है। ये 3 ही ऑप्शन हमारे पास वीकेंड की जो है, अगर आप कोई सा भी वीकेंड रखना चाह रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे रखना चाह रहे हैं या थर्सडे फ्राइडे रखना चाह रहे हैं या सैटरडे संडे, ये 3 ऑप्शन आप सेलेक्ट कर दें। इसका कोई खास इफेक्ट जो आपके टाइम टेबल के ऊपर नहीं होता, जैसे आपने यहाँ से सेलेक्ट करना होता है डिफॉल्ट सैटरडे संडे तो आप उसे ही रहने दें। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास स्टेप 1 के अंदर आखिरी चीज़ थी कि अगर आप जो है आपके किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर जो है इस तरह से काम हो रहा है कि आप मल्टी टर्म या मल्टी वीक के लिए टाइम टेबल डिफरेंट जनरेट करना चाह रहे हैं, यानी हर वीक के लिए आप जो है डिफरेंट किस्म का टाइम टेबल जो है वो जनरेट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो इसकी मजीद ऑप्शंस आएंगी वहां पे जाके फिर आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम जरा कोशिश करेंगे यूनिफॉर्म के साथ चलें, जो है आगे जाके जैसे ही हमें जो है या रेगुलर जो हमारे पास ऑप्शन होती हैं उनके साथ चलें, आगे जाके हमें जब इनकी जरूरत पेश आएगी हम कुछ सिनेरियो जनरेट करेंगे तो फिर हम इनको भी जो है डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है जी आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप स्कूल का नाम, आप जो है लेक्चर्स पर डे जो है और नंबर ऑफ डेज को जो है वो सेट कर सकते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहे। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।